5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में रही, जहां भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने 15 साल से राज कर रही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सरकार से हटाकर जमीन पर ला दिया। बीजेपी ने इस आक्रामक अंदाज में बंगाल में चुनाव लड़ा, उसी वजह से बड़ी जीत हासिल हुई। चुनाव के पहले हुए एसआईआर, हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण और बड़े पैमाने पर तैनात हुए सुरक्षा बलों ने भी बंगाल चुनाव पर गहरा असर डाला। बंगाल चुनाव में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत और ममता बनर्जी की करारी हार पर ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जश्न, जोश और झालमुड़ी की खुशबू, ये तस्वीरें सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि एक बड़े सियासी बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 15 साल के ममता युग का अंत और एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में चल रही मतगणना में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और इसी ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को झालमुड़ी बांट रहे हैं। दिल्ली में भी झालमुड़ी के जरिए बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। भोपाल हो, रायपुर हो, बालूर घाट हो या फिर बनारस, आज हर बीजेपी कार्यकर्ता केसरिया रंग में रंगा है। जिस राज्य में 2016 तक बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, वहां 2026 में 293 सीटों में से करीब 200 सीटें जीतना बीजेपी के लिए सपने से कम नहीं है। इसीलिए बीजेपी जश्न में डूबी है, और डूबे भी क्यों ना, ये बीजेपी के लिए इस बार लड़ो या मरो की स्थिति थी। इस जीत के बाद बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हमेशा मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर बंगाल में कब जीतेंगे। अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी विजय आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हुई है। बहुत बड़ा विजय है, पहली बार सरकार बनने जा रही है। बंगाल की जनता का हृदय से आभार। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है। पश्चिम बंगाल में रिजल्ट अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 293 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 11 सीट तो जीत चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा पर बढ़त बनाई है। तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी 80 से ज्यादा सीटों पर काबिज है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव में पूरी तरह जीत की ओर अग्रसर है। ममता बनर्जी को लग रहा था कि आखिर तक कुछ चमत्कार हो जाएगा, किसी तरह वो जीत जाएंगी, लेकिन ना कोई चमत्कार हुआ, ना दीदी चौथी बार सरकार बना पाई। जीत पश्चिम बंगाल में हुई और जश्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में मना। मोदी जी के नेतृत्व में अब एनडीए 22वें राज्य में अपने सहयोगियों के बलबूते पर और 17वें राज्य में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री के नाते से सरकार बना रहे हैं। तो ये एक तरह से सुशासन की जीत है और कुशासन का अंत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा। हालांकि एक और जहां बीजेपी जश्न में डूबी रही, तो दूसरी ओर काउंटिंग के दौरान हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। आसनसोल, कूच बिहार, कोलकाता, भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर टीएमसी के ऑफिस से तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। बंगाल में सत्ता का ये बदलाव सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि राज्य की सियासत का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के सामने अब आत्ममंथन की बड़ी चुनौती है। फिलहाल बंगाल ने बदलाव के नाम पर वोट दिया है और इस बदलाव की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। मतगणना के दौरान झगड़े और विवाद हो रहे हैं, इसलिए वोटों की गिनती सभी जगहों पर धीमी चल रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे पीछे लगातार चल रही थी और फिर वो अचानक काउंटिंग स्थल पर पहुंची और वहां डेरा डालकर बैठ गई। उन्होंने बाहर निकलकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 बजे से वे लोग हमको अंदर नहीं जाने दे रहे, हमको धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी बंद कर दिया गया, हमारे एक भी एजेंट को अंदर घुसने नहीं दिया गया और ये सब कुछ लूट कर रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या आरोप लगा रही ममता बनर्जी, सुनिए जरा।
My God, they are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal. सबसे चौंकाने वाला परिणाम तो बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर का आया है। वो अपनी दोनों सीटों से चुनाव जीत गए हैं। पश्चिम बंगाल की जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूं और निश्चित ही बंगाल के चुनाव लंबे समय तक याद रखे जाएंगे।